हेलो हेलो I think we wait 1 minute and then we will continue to the class. Hello. हेलो इसका आवाज आ रही है? हाँ सर। तो 1 मिनट वेट कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट स्टार्ट करेंगे। ओके सर। अलाउ कर लेते हैं, उसके बाद जस्ट ऐसे स्टार्ट। So are you present in the previous class? Good. Hello. Asghar, are you present in the previous class? यस सर। Okay, fine. So shall we start? Or wait one more minute. So what we have discussed in the previous class? Have you remember? What we have discussed in the previous class? सर हम लोग क्या डिस्कस किए थे लास्ट क्लास में? The per unit system of the transformer, na? Per unit system. यस सर। यस सर। Have you remember? यस सर। How we can find the impedance on the HV side in per unit and LV side in the per unit? Okay, so Tanis Hussain are waiting. Just allow him. So how we can find the impedance value in HV side and ALV side? You remember that means actual value in ohm divided by actual value in any unit divided by base value in same unit. Okay, तो हम लोग पिछले क्लास में देखे थे कैसे हम लोग बेस इम्पीडेंस फाइंड आउट करते थे एलवी साइड या एचवी साइड, उसके बाद हम लोग एलवी साइड एचवी साइड इम्पीडेंस जस्ट transfer into the per unit quantity. Okay, so just let's start. Today we just consider a numerical problem based on the per unit system. Okay. Okay, so today we are going to discuss some problem based on the per unit system of the transformer. So problem is your ये 20 kVA 2500 volt divided by 250 volt single phase transformer
has the equivalent leakage impedance of Z suffix EH. Okay, Z suffix EH equal to 2.6 plus J 4.3 ohm. Then refer to the HV side. So find the per unit value of ZDH. Referred to HV side and LV side. Okay. And find also the total leakage impedance drop referred to the each side. That means each LV side and HV side. So this is your part 1 for this problem, and in the part B, say if the transformer of part A had an exciting current of 4.8 ampere on the HV side, find its per unit value of exciting current, same HV side and LV side. Okay. So the problem is clear to all of you, or have any problem? So just we can explain here. Okay. If problem is not clear, then we will discuss again here. Problem statement is clear to all of you? Hello? प्रॉब्लम समझ में आ रहा है? पहले प्रॉब्लम क्या बोल रहा है? यस सर। क्या क्या दिया हुआ है इसमें, क्या फाइंड आउट करना है? सर रेटेड पावर, रेटेड वोल्टेज एंड इक्विवेलेंट इम्पीडेंस रेफर टू एचवी साइड। रिफर टू एचवी साइड, इतना पैरामीटर्स दिया हुआ है, तो इसको नोट डाउन कर लो पहले। पावर रेटिंग दिया हुआ है एंड वोल्टेज रेटिंग एचवी साइड एंड एलवी साइड दिया हुआ है, एंड लीकेज इंपीडेंस रिफर टू एचवी साइड रिप्रेजेंटेड बाय जेडीएच, इतना चीज दिया हुआ है। ठीक है, फाइंड क्या करना है हम लोग को? पर यूनिट वैल्यू ऑफ द एचवी साइड एंड एलवी साइड इफ यू कंसर्न अबाउट द पार्ट ए, एंड पार्ट बी में क्या करना है? ट्रांसफार्मर का एक्साइटिंग करंट दिया हुआ है एचवी साइड में, इसका हम लोग पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना है, बोथ एचवी साइड एंड एलवी साइड, एंड ऑल्सो फाइंड द टोटल लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप रिफर टू द एलवी साइड एंड एचवी साइड। तो यदि ये टोटल पैरामीटर नोट डाउन कर लिया तो जस्ट ट्राई टू सॉल्व फॉर द फर्स्ट टाइम, यू कंसीडर फॉर द एचवी साइड। ओके, एचवी साइड यदि कंसीडर करें हम लोग, तो हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे प्रॉब्लम को? पर यूनिट वैल्यू इंपीडेंस हम लोग यदि फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एचवी साइड, तो क्या करना होगा? जब एचवी साइड हम लोग कंसर्न कर रहे हैं, दैट मीन्स बेस वैल्यू ऑफ एचवी साइड एंड बेस करंट ऑफ एचवी साइड पहले फाइंड आउट करना है, इज नॉट? बेस वैल्यू ऑफ एचवी साइड एंड बेस करंट ऑफ एचवी साइड। कितना हो जाएगा? बेस वैल्यू ऑफ एचवी साइड बोले थे कि यदि हम लोग किसी भी वैल्यू को यदि पर यूनिट में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, तो उसको हम लोग पर्टिकुलर बेस वोल्टेज एंड बेस करंट पे कन्वर्ट करेंगे, इज इट नॉट? यदि हम लोग एचवी साइड में कंसर्न करना चाह रहे हैं, तो हम लोग को सबसे पहला ऑब्जेक्टिव क्या होगा कि एचवी साइड का बेस करंट चूज करना है एंड बेस करंट। तो क्या बोले थे बेस करंट और एचवी साइड का बेस वोल्टेज निकालने के लिए पिछले क्लास में, कि जो एचवी साइड का रेटेड वोल्टेज होगा उसी को हम लोग चूज करेंगे एज ए बेस वैल्यू। तो हाई वोल्टेज के लिए रेटेड वैल्यू कितना है? व्हाट इज द रेटेड? 2500। 2500।
That means our base value of voltage for the HV side is 2500 volt. Is it not? Is it clear up to this point? And next, base current. So how you can find the base current, that means the rated current of the HV side from this data of the transformer. Power rating is given to you and voltage rating of the high voltage side is given. So power volt ampere rating divided by, यदि voltage करते तो हम लोग क्या मिल जाएगा, HV side का rated current, that is equal to base current of the HV side. So just tell me the value of base current of the HV side. Base voltage, you already tell me that 2500, and just find the base current of the HV side. That means Sir, 8 ampere. 8 ampere. Okay. So now what is the base impedance? You have already base voltage and base current. So base impedance value is nothing but, in terms of voltage and current, voltage by current, V by V by I. That means base voltage by base current. Base voltage already you find here, that means the 2500, and base current you already find out, so that is nothing but 8 ampere. So just tell me the base voltage, sorry, impedance of the HV side. You not. कितना हो जाएगा? 2500 divided by 8. Is it not? Sir, 312.8. 312.8. ये क्या हो गया? Base impedance on the HV side. नहीं, हम लोग को फाइंड आउट क्या करना है? Impedance value of HV side in per unit. That means ये impedance in ohm दिया हुआ है और बेस वैल्यू तुम फाइंड आउट किए हो अभी, तो क्या हो जाएगा? पर यूनिट वैल्यू ऑफ HV साइड, एक्चुअल वैल्यू ऑफ द HV साइड डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू ऑफ द HV साइड, दैट इज पर यूनिट वैल्यू. कितना हो जाएगा HV साइड पर यूनिट वैल्यू? एक्चुअल वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस ऑफ द HV साइड डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू, जो अभी तुम कैलकुलेट किए हो उसे डिवाइड करो, दैट इज पर यूनिट वैल्यू ऑफ द इंपीडेंस ऑफ द HV साइड. कितना हो जाएगा? What is the? Wait, sir, wait. Just calculate simply. बेस इंपीडेंस फाइंड आउट करने के लिए यहाँ तक कोई किसी को प्रॉब्लम नहीं है ना? कैसे फाइंड आउट करते हैं हम लोग? सब जैसे पे स्टूडेंट कर रहा है, बाकी सब बैठे हुए. 0.16. 0.016 0.016 pu. 0.016 क्या किए हो? कैसे फाइंड आउट किए हो? Just tell me. सर ये इम्पीडेंस का पहले मैग्नीट्यूड निकाले सर, उसका फिर उसका 312.8 से डिवाइड कर दिए. 312.8 से डिवाइड कर दिए, कितना आ रहा है? So 0.016. 0.016 per unit. यदि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के टर्म, ये तो मैग्नीट्यूड फाइंड आउट किए, ये यहाँ पे किस में दिया हुआ है? रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस के फॉर्म में. रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस के फॉर्म में कितना हो जाएगा? ये पर यूनिट वैल्यू तुम फाइंड आउट किए, इंपीडेंस वैल्यू उसका, सॉरी मैग्नीट्यूड. इस फॉर्म में हम लोग रेजिस्टेंस एंड रिएक्टेंस के फॉर्म में डायरेक्टली क्या होगा, इसमें डिवाइड करना पड़ेगा.
एग्जैक्टली सही है तुम्हारा। यदि इम्पीडेंस वैल्यू मैग्नीट्यूड में फाइंड कर रहे हो दैट मींस 0.016 से। यदि रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को इस टर्म में फाइंड आउट करना चाहेंगे तो जेड पर यूनिट इन रेजिस्टेंस प्लस रिएक्टेंस फॉर्मूला। तो सर 2.6 डिवाइडेड बाय 312.8 और उसका फिर 4.3 डिवाइडेड बाय 312.8 करना होगा। ऑब्वियसली जस्ट कैलकुलेट करो, उसमें रिप्रेजेंट करो। सर रेजिस्टेंस निकला सर 8.31 10 टू द पावर -3। ठीक है। रिएक्टेंस (4.3 divided by 312.5). Just calculate it. और रिएक्टेंस सर होगा 0.0137। Okay, fine. Whatever the value, just divide by 312.5. Okay. So this is the per unit impedance on the HV side. Is it clear? सभी का क्लियर हुआ यहाँ तक? किसी को प्रॉब्लम है? हेलो, per unit value of the HV side is clear to all of you. How you can find it? किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है ना? एलवी साइड हम लोग सॉल्व करें? यस सर। ओके। एलवी साइड के लिए बेस वोल्टेज कितना होगा? सर 250। 250। बेस करंट कितना हो जाएगा? बेस करंट फॉर दी एलवी साइड सर 80। 80। तो बेस इंपीडेंस फाइंड आउट करो। सर इम्पीडेंस को फिर एलवी साइड रेफर करना पड़ेगा क्या? एग्जैक्टली रिफर करना पड़ेगा। किसमें दिया हुआ है तुम्हारा? एचवी साइड में दिया हुआ है, प्रॉब्लम है ना? हाँ सर। तो उसको एलवी साइड में कन्वर्ट करना है। पहले बेस करंट फाइंड आउट कर लो और बेस करंट तो फाइंड आउट कर ले। बेस इंपीडेंस यदि पैरामीटर्स एचवी साइड में दिया हुआ तो उसको हम लोग को एलवी साइड में कन्वर्ट करना है। कितना है बेस इंपीडेंस? voltage same base voltage of LV side divided by base current of LV side, voltage by current. So 250 divided by 80 कितना होगा? हेलो, 250 वेट सर वेट। सर 3.125। 3.125। ओके, हम लोग बेस इंपीडेंस फाइंड आउट किए। अब जो इंपीडेंस का वैल्यू दिया हुआ है वो एचवी साइड में दिया हुआ है, हम लोग फाइंड आउट करना चाह रहे हैं एलवी साइड में। तो क्या करना पड़ेगा? उस इंपीडेंस को पहले ट्रांसफर करना पड़ेगा एलवी साइड में, तभी तो एक्चुअल वैल्यू होगा एलवी साइड में। जो इंपीडेंस एचवी साइड में दिया हुआ है just we need to transfer towards the LV side. ध्यान में है कैसे हम लोग ट्रांसफर करते हैं वन साइड टू अनदर साइड? इंपीडेंस, करंट, वोल्टेज। सर वोल्टेज का रेशियो। वोल्टेज का रेशियो या नंबर ऑफ टर्न्स का रेशियो का स्क्वायर। जिस साइड हम लोग ट्रांसफर कर रहे हैं उधर का वोल्टेज या नंबर ऑफ टर्न्स
रहेगा न्यूमरेटर में, और जिधर से लेके जा रहे हैं वो रहेगा डिनोमिनेटर में। तो ले करके जा रहे हैं हम लोग कौन पैरामीटर का, एचवी साइड के इंपीडेंस को, ये रहेगा डिनोमिनेटर में, और लेके जा रहे हैं हम लोग किधर, एलवी साइड में। इसका नंबर ऑफ टर्न्स या वोल्टेज किस पे रहेगा, न्यूमरेटर में, इसका होल स्क्वायर नंबर टर्न्स का, ठीक है। सो जस्ट टेल मी द वैल्यू ऑफ equivalent leakage impedance on the low voltage side. इसे प्रीवियस क्लास में हम लोग ये फॉर्मूला देखे थे ना कि इंपीडेंस को हम लोग कैसे ट्रांसफर करते हैं, या तो एलवी साइड या एचवी साइड। दैट मींस जिधर ले करके जा रहे हैं उधर का टर्न्स रेशियो, टर्न्स नंबर ऑफ टर्न्स या वोल्टेज, क्योंकि वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। यहाँ इस प्रॉब्लम में हम लोग को क्या दिया हुआ, वोल्टेज दिया हुआ दोनों साइड, प्राइमरी साइड और सेकेंड, एलवी साइड और एचवी साइड। क्या हम लोग कंसीडर करेंगे वोल्टेज, ठीक है। जहां नंबर ऑफ टर्न्स दिया हो रहेगा वहां नंबर ऑफ टर्न्स। क्लियर है? So just tell me the value of leakage impedance, equivalent leakage impedance referred to the LV side. Number of turns of LV divided by number of turns HV का whole square into number of turns of equivalent leakage impedance on the HV side. इसे मल्टीप्लाई कर देना। तो सर रेजिस्टेंस हो जाएगा सर 0.026 और 0.026 और रिएक्टेंस हो जाएगा सर 0.043। 0.043। फिर क्या हो जाएगा, वोल्टेज दिया हुआ हम लोग एलवी साइड का दिया हुआ 250 डिवाइडेड बाय कितना हो जाएगा, एचवी 2500, नहीं तो 1/10, दैट मीन्स 1/10 से डिवाइड कर देना है रेजिस्टेंस, और सॉरी 1/10 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 100 से डिवाइड कर देना है रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस को, जो एचवी साइड में दिया हुआ। कितना हो गया, 0.06 resistance and reactance value 0.043। हो गया ना? हेलो, यस सर। Yes, sir. so just find the value of per unit leakage impedance of LV side। सर वही 3.125 से डिवाइड कर देंगे ना? हाँ सेम चीज हो जाएगा, जो बेस इंपीडेंस फाइंड आउट किए हो लो वोल्टेज साइड से डिवाइड करना है एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस क्वांटिटी, दैट्स इट। यही तो हमेशा ध्यान में रखना है सिर्फ। सर वही रेजिस्टेंस आएगा सर 8.32 into 10⁻³ और reactance sir 0.01376। 0. दैट मीन्स 312 से इस टर्म को डिवाइड कर देना, ठीक ना। 3.125 कितना है, 3.125 ना। दैट मीन्स 0.0832 प्लस जे 0.01376, ये हो गया एलवी साइड का। कंप्लीट हो गया, और कुछ फाइंड आउट करना है? पार्ट ए सर पार्ट कंप्लीट, 2 भी है। पार्ट ए कंप्लीट हो गया। एक चीज और फाइंड आउट करना है क्या, फाइंड आल्सो द टोटल लीकेज इंपीडेंस ड्रॉप रिफर टू ईच साइड। टोटल लीकेज इंपीडेंस रिफर टू ईच साइड। टोटल लीकेज इंपीडेंस पर यूनिट में, यदि हम लोग पर यूनिट में इंपीडेंस वैल्यू इस साइड फाइंड आउट करनी है, एलबी साइड और एचबी साइड,
LV साइड और SV साइड का जितना वोल्टेज है उसे मल्टीप्लाई कर देना है लीकेज इंपीडेंस का, वही लीकेज इंपीडेंस का ड्रॉप हो जाएगा HV साइड और LV साइड। ये इंपीडेंस वैल्यू ऑफ ईच साइड इज रिप्रेजेंट द voltage drop of that side. That means if you multiply the leakage impedance in per unit, what you know, of the HV side voltage, then you will get the HV side voltage drop. ठीक है, तो यदि पर यूनिट में और वोल्टेज रेटिंग दिया हुआ है तो जस्ट हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कितना हो जाएगा जो फाइंड आउट किया यहाँ पे मैग्नीट्यूड में इसका फाइंड आउट किया था ना वैल्यू इस पर यूनिट इंपीडेंस का एचवी साइड का 0.167 जो इस तरह से फाइंड आउट किया था फर्स्ट ऑफ, उसको मल्टीप्लाई कर दो 2500 से, और सेम थिंग्स एचवी साइड और एलवी साइड, एक चीज और ध्यान में रखना है पर यूनिट, एचवी साइड एंड एलवी साइड पर यूनिट इंपीडेंस आर सेम। ठीक है, मैग्नीट्यूड यदि तुम फाइंड आउट करोगे दोनों का तो देखोगे सेम आएगा, रेजिस्टेंस वैल्यू और रिएक्टेंस वैल्यू डिफरेंस होगा, लेकिन पर यूनिट वैल्यू ऑफ इंपीडेंस यदि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे दोनों का तो सेम आएगा। अभी जो फाइंड आउट किए हो जेट पर यूनिट इंपीडेंस ऑफ द लो वोल्टेज साइड, उसका यदि मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करोगे देखो सेम आएगा जैसे प्रीवियस वन फाइंड आउट किया था जेडीएच के लिए। ठीक है, तो पार्ट ए कंप्लीट हो गया नहीं, पर यूनिट वोल्टेज ड्रॉप एचवी साइड कितना हो जाएगा? मैग्नीट्यूड तो फाइंड आउट किया था ना इंपीडेंस का, Yes, sir. 5.02. 5.02। So impedance का magnitude ना sir? हाँ, इंपीडेंस का मैग्नीट्यूड अगर एचवी साइड और एलवी साइड दोनों में पर यूनिट वैल्यू का, नॉट इन Per unit. पर यूनिट वैल्यू का, इधर एचवी साइड और एलवी साइड दोनों का देखिए फाइंड आउट करोगे देखो मैग्नीट्यूड सेम आएगा। देखो तो हो रहा है कि नहीं, दोनों साइड सेम। So individual तो same भी आ रहा sir, resistance और reactance का ही तो value same आ रहा। रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वैल्यू सेम कैसे आएगा? रेजिस्टेंस वैल्यू चेंज हो रहा है ना, रेजिस्टेंस वैल्यू और रिएक्टेंस वैल्यू सेम नहीं आएगा। दोनों को मैच करो, एचबी साइड और एलबी साइड का रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस का वैल्यू सेम आ रहा है Sir per unit में sir, पर यूनिट में सेम आएगा। वही तो sir बोला पर यूनिट में same सेम आएगा। आएगा, एक्चुअल वैल्यू इन ओम में सेम नहीं आएगा। तो रेजिस्टेंस और रिएक्टेंस पर सेम आ रहा है, दैट मींस पर यूनिट में, तो इसका मतलब है कि मैग्नीट्यूड भी सेम होगा। Yes sir. इट्स क्लियर। सो जस्ट multiply with that magnitude of the per unit of either HV side or HV side with the voltage of HV and LV, then you will get the voltage drop across that side, HV side or LV side. इम्पीडेंस में मैग्नीट्यूड वैल्यू सेम है, सिर्फ वोल्टेज डिफरेंस करेगा। एचवी साइड के लिए ड्रॉप फाइंड आउट करना है तो 2500 से मल्टीप्लाई करना है मैग्नीट्यूड ऑफ इम्पीडेंस से, और यदि एलवी साइड ड्रॉप वोल्टेज ड्रॉप फाइंड आउट करना है इम्पीडेंस का तो एलवी साइड के वोल्टेज के साथ मल्टीप्लाई करना, दैट मींस 250। सो पार्ट इज complete, is not? So 0.0167 into 2500 for the voltage drop of the HV side and 0.0167 for into 250 is the voltage drop for the LV side. Next, we just concern about the part B. So what is the part B? Part B में क्या find out करना है?
प्रॉब्लम प्रैक्टिस करोगे तो सब फॉर्मूला धीरे धीरे ध्यान में रहेगा। एक बार यदि टाइप करोगे तो और उसमें यदि कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करोगे तो हमेशा ध्यान में रहेगा। स्लाइड 2। तो पार्ट बी में हम लोग को क्या करना है? सर पूरा क्वेश्चन नहीं दिख रहा। पार्ट ए तो समझ में आ गया ना। पार्ट ए में डाटा दिया हुआ है ट्रांसफार्मर का, पावर रेटिंग, वोल्टेज रेटिंग ऑफ एचवी साइड एंड एलवी साइड, यहाँ तक ठीक है। पार्ट बी में क्या बोल रहा है? इफ द ट्रांसफार्मर ऑफ पार्ट ए हैज एन एक्साइटिंग करंट ऑफ 4.8 एम्पियर ऑन द एचवी साइड, फाइंड इट्स पर यूनिट वैल्यू ऑन द एचवी साइड एंड एलवी साइड। पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए कह रहे हैं तो एचवी साइड एंड एलवी साइड। दैट मीन्स वहां क्या दिया हुआ था? पार्ट ए में इंपीडेंस दिया हुआ था, उसको हम लोग को फाइंड आउट करना था एचवी साइड और एलवी साइड इन पर यूनिट में। पार्ट बी में क्या दिया हुआ है? एक्साइटिंग करंट का वैल्यू दिया हुआ है, या नो लोड करंट बोल सकते हैं उसको हम लोग पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना है एचवी साइड और एलवी साइड। इज इट क्लियर? हेलो, in part B we have to find out the per unit value on the HV side of exciting current and along the LV side. पर यूनिट वैल्यू के लिए फाइंड आउट करना है, तो जो क्वांटिटी फाइंड आउट करना है उसका वैल्यू इन एक्चुअल क्वांटिटी डिवाइडेड बाय बेस वैल्यू इन दैट साइड। तो यहाँ पे क्या हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे? इंपीडेंस का पर यूनिट में। तो पहले हम लोग बेस इंपीडेंस फाइंड आउट करें। यहाँ पे करंट को ही फाइंड आउट करना है, नो लोड करंट जो दिया हुआ है एचवी साइड, उसको एचवी साइड और एलवी साइड में पर यूनिट में कन्वर्ट करना है। तो इसका बेस वैल्यू तो हम लोग दोनों साइड निकाल चुके हैं। बेस करंट रेटेड करंट निकाले, एचवी साइड और एलवी साइड का बेस करंट हम लोग फाइंड आउट किए हैं ना। यस सर, 8 एम्पीयर और 80 एम्पीयर। 8 एम्पियर और 80 एम्पियर। 8 एम्पियर कौन साइड था? सर एचवी साइड था। एचवी साइड था, और 80 एम्पियर था एलवी साइड। ये जो करंट दिया हुआ है नो लोड करंट 4.8 एम्पियर, वो कौन साइड दिया हुआ है? सर एचवी साइड। एचवी साइड दिया हुआ है। एचवी साइड को पर यूनिट कन्वर्ट करने में हमको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तुरंत कर सकते हैं। दिस करंट एक्चुअल करंट डिवाइडेड बाय बेस करंट, 4.8 डिवाइडेड बाय 8। 4.8 डिवाइडेड बाय 8। सर तो एचवी साइड का 0.6 होगा। नेक्स्ट एलवी साइड का हम लोग कैसे करेंगे? पार्टे में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टे में तो जिस साइड दिया हुआ है करंट उस साइड हम लोग, एचवी साइड में दिया हुआ तो एचवी साइड का हम लोग फाइंड आउट कर लिए। एलवी साइड के लिए क्या करना पड़ेगा? क्या अभी तो एक स्टूडेंट बोला था ना पिछले बार। सर उसको रेफर करेंगे सर। एग्जैक्टली उसको रेफर ही करना है ना। दिया हुआ है एचवी साइड में, उसको हम लोग फाइंड आउट करना है एलवी साइड में पर यूनिट में। तो पहले एक्चुअल वैल्यू को हम लोग को रिफर करना है एलवी साइड में। जैसे वहां पे इंपीडेंस को हम लोग रिफर किए थे एलवी साइड में, एचवी साइड में दिया हुआ था तो एलवी साइड में रिफर किए थे। इन दिस केस योर एक्साइटिंग करंट और नो लोड करंट गिवन इन दी HV side, so just you transfer along the LV side. करंट कैसे ट्रांसफर करते हैं? सो वोल्टेज का उल्टा रेशियो हो जाएगा, जो पहले लिए थे इम्पीडेंस से। उल्टा रेशियो हो जाएगा, इसमें स्क्वायर नहीं होगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टर्न्स रेशियो। ठीक है, उसका उल्टा कर तो रेशियो यानी सर 100 से मल्टीप्लाई, यानी 100 क्यों होगा? स्क्वायर करते हैं 10 होगा। 10 का स्क्वायर सर, 10 का स्क्वायर। ओह सॉरी सर, करंट में स्क्वायर नहीं होता है, वोल्टेज में स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ इंपीडेंस में स्क्वायर होता है। और वोल्टेज में डायरेक्टली जिस तरह से इंपीडेंस के लिए टर्न्स रेशियो ले, तो पहले जिधर ले जाना चाहते हो उधर का नंबर ऑफ टर्न्स
डिवाइडेड बाय जिधर से लेके जा रहे हो उधर का नंबर टर्म्स। वोल्टेज भी सेम उसी तरह से मल्टीप्लाई हो जाता है, करंट में रिवर्स हो जाता है, ठीक है, लेकिन करंट और वोल्टेज में Yes, sir. स्क्वायर नहीं होता है, सिर्फ इंपीडेंस में, ये ध्यान रखना है जस्ट। So 48 एम्पीयर हुआ। तो कितना हो जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो जाएगा, नहीं Yes, sir. 48 हो गया, तो 40 जस्ट 48 हो गया। तो 48 डिवाइडेड बाय 80 करेंगे पीयू निकालने के लिए, फिर भी सर वही आएगा सर, 0.6 ही आएगा। 0.6, तो बोले तो एक सेम चीज, जब भी पर यूनिट क्वांटिटी दोनों साइड फाइंड आउट करोगे, पर यूनिट क्वांटिटी सेम ही रहेगा, ठीक है, इधर एचबी साइड और एलबी साइड। So is it clear to all of you how we can approach for the numerical problem in any per unit given system? या किसी को प्रॉब्लम है, कोई प्रैक्टिस कर सकते हैं, हम लोग सॉल्व कर सकते हैं ना प्रॉब्लम को। मेन हम लोग को ध्यान में रखना है कि कौन सा साइड का पैरामीटर दिया हुआ है और कौन सा साइड में फाइंड आउट करना है। पर यूनिट वैल्यू फाइंड आउट करना है, दैट मींस एक्चुअल वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको बेस वैल्यू फाइंड आउट करना है, उसको रेशियो फाइंड आउट कर लेना है, बस, और तो कुछ नहीं है। किसी को कोई प्रॉब्लम है इसमें न्यूमेरिकल में? हेलो, नो सर। सभी लोगों का क्लियर है ना? एक और प्रॉब्लम हम देखते हैं, जस्ट यू जस्ट ट्राई टू सॉल्व इट। maybe another parameters given to you in another problem। यदि वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप करोगे तो ये है न्यूमेरिकल, जस्ट फॉर्मूला ध्यान में रखना। देखते हैं दूसरा प्रॉब्लम क्या होगा। एक 10 kVA 2000 by 200 volt single phase transformer has the following parameters: R1, R2, X1, X2 are given to you. 1 and 2, subscript 1 and 2 denotes for the HV and LV voltage winding respectively. Find the per unit value of the all quantity. So I think it very simple. Here all the parameters are given of the HV side and LV side individually. So in this problem, you may not be transfer from one side to another side, is it not? ये प्रॉब्लम में कहीं हम लोग को ट्रांसफर करने का जरूरत पड़ेगा कोई पैरामीटर्स? आर इक्विवेलेंट यदि 1 फाइंड आउट करना, आर ई 2, हाँ करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा? R1 दिया हुआ है, X1 दिया हुआ है एंड R2 एंड X2 दिया हुआ है। फाइंड आउट क्या करना है? फाइंड आउट क्या करना है? पर यूनिट वैल्यू ऑफ R इक्विवेलेंट 1, R equivalent 2, X equivalent 1, X equivalent 2. इसका पैरामीटर्स नोट कर लो पहले। R equivalent 1 कैसे निकलेगा? How we can find out the value of R equivalent 1? Just tell me. सर आर इक्विवेलेंट 1 क्या है सर, वो रेफर टू R प्राइमरी साइड है क्या? equivalent to प्राइमरी और सेकेंडरी नहीं, 1 एंड 2। यहाँ पे क्या देखिए बोल रहे हैं हम लोग, प्राइमरी और सेकेंडरी बाद में जब हम लोग ट्रांसफार्मर का कनेक्शन करते हैं तो ज्यादा प्रिफरेबली यूज करते हैं हम लोग प्राइमरी और सेकेंडरी, लेकिन यहाँ पे हम लोग बात करेंगे ट्रांसफार्मर ऐसे एचवी साइड और एलवी साइड। 1 दिया हुआ है एलवी एचवी साइड के लिए एंड 2 दिया हुआ है एलवी साइड के लिए, ये कंसेप्ट रखना है। यहाँ तो प्राइमरी और सेकेंडरी का जरूरत नहीं पड़ेगा।
आर इक्विवेलेंट, दैट मीन्स आर ई जो डिनोट कर रहा है वो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस along the primary side, sorry, HV साइड। तो कितना हो जाएगा? आर इक्विवेलेंट, पहले इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड आउट कर लेना HV साइड, कितना हो जाएगा? हम बेस वोल्टेज, बेस करंट या फाइंड आउट करने के लिए नहीं बता रहे, तुम लोग कैलकुलेट कर सकते हो यहाँ से, हो जाएगा ना? Base voltage, base current of HV side and HV side, and corresponding to that you just find out their base impedance of that side, that means HV side and base side। वहां तक तो कर ही सकते हो तुम लोग। R equivalent equal to कितना होगा? R equivalent on the HV side, सर आर इक्विवेलेंट यहाँ सर मतलब R2 को R1 में रेफर करना ना सर, मतलब HV साइड, HV साइड रिफर फिर करना। R1 में। अच्छा Exactly। R2 को HV साइड रिफर करना है, इसको कैसे रेजिस्टेंस को रिफर कैसे करते हैं तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। उसी तरीके से X1 को तो 7.6 होगा सर। जो भी होगा उसको कैलकुलेट कर लेना है, दैट मींस एंड x E1 जिसमें फाइंड आउट करोगे उसमें X2 को इधर रिफर करना है HV साइड, नहीं? तो कितना हो रहा है? RE1 कितना हो रहा है? ये R1 और ये रेजिस्टेंस रिफर टू दी प्राइमरी साइड सीरीज में हो जाएगा, दैट मींस दोनों का समेशन। इसको जब हम लोग प्राइमरी साइड में रिफर करेंगे कितना हो जाएगा? सर हो जाएगा 4 होगा। 4 होगा। ये इसको हम लोग प्राइमरी साइड में रिफर करेंगे तो इसको मल्टीप्लाई किससे करेंगे? होल स्क्वायर से, रेजिस्टेंस उसका N1 साइड जिधर ट्रांसफर कर रहे हैं उधर का ना, दैट मींस 2000 डिवाइडेड बाय 200 यानी 10 का होल स्क्वायर, तो कितना हो जाएगा? ये 4 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4 हो जाएगा और प्लस 3.6 ये रेजिस्टेंस सीरीज में है। सीरीज में है तो दोनों का समेशन हो जाएगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, नहीं? तो 3.6 प्लस 4 यानी 7.6 होगा ना? यस सर। इसी तरीके से टोटल पैरामीटर सबको देखिए कन्वर्ट कर लेना है, ठीक है। और उसके बाद पर यूनिट वैल्यू जस्ट बेस उस साइड फाइंड आउट करके डिवाइड कर देना है।